नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप? ओए ताड़ी, मैं क्या कहूँ, और बगैर तो कोई शर्म या करो गंदे लोगों। नीतीश साहब, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हम मुसलमानों को ऐसे ह्यूमिलिएट करें। जिनको हलाल का पता ही नहीं है उसको इज्जतों का क्या पता होगा। ये वजीर आजम की फ्लाइट लेट होगी पोल्यूशन की वजह से। मैं तो इंडिया से बाहर पहली बार आई हूँ, तो मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ना हॉर्न, ना पॉल्यूशन, ना कचरा वचरा। वो गंदगी से तंग आकर वो वहाँ पर गए और हैरान हो रहे हैं। पछताओगे अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आओ। मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूँ कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। तू गंदा हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है, तू साफ हिंदुस्तान को खराब कर दिया तूने 9 साल 10 साल में आकर। पिछले 5 साल में 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता हमेशा के लिए छोड़ दी है। हिंदुस्तानी 9 लाख हिंदुस्तानी चले और आइंदा और भी चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज ज़रा थोड़े से आप भी तगड़े हो जाएं और मैं भी तगड़ा होकर बैठ रहा हूं, क्योंकि इंडिया के जो वज़ीर हैं, जो मोदी के करीब तर लोग हैं, उनका घटियापन इतना घटियापन है। ये जो पीछे बच्ची का नकाब खींचा गया उस पर शर्मिंदा होने की बजाय बड़े कह के लगा रहे हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इनकी मंजी में डांग तो फेरनी क्या थी, मैं कह रहा हूँ वो मंजी निकाल लूँ बीच में से और खाली ये रह जाए और वो डांग रह जाए। ऐसे बगैरत आदमी है कि मैं आपकी सोच पहले वीडियो दिखा दें, उसके बाद ये गर्मा गर्म आज प्रोग्राम है, क्योंकि आप पहली वीडियो देखेंगे तो अगर तो आप सब गैरतमंद लोग हैं। मैं हकीकत कहता हूं कि अगर आप लोगों के ज़हनों में ख़वातीन की इज्जत है, गैरतमंद लोग हैं, अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया की जनता से भी मैं कह रहा हूं, और माशाल्लाह बड़ी इंडिया की जनता गैरतमंद है। मैं वो भी क्लिप दिखाऊंगा कि कमाल गैरतमंद कौम है वहाँ की। और ये जो क्लिप दिखाने लगा ना, इस पे आपने थू बाद में करनी है, पहले क्लिप देख लें, मैं भी करूंगा। चलें शुरू करें जी क्लिप। नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? और किसी बगैरत के बच्चे, किसी बगैरत इंसान की औलाद, किसी गंदगी की पैदाइश, तुझे ये शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए इंटरव्यू दे रहा है, और किस सीट पे तू बैठा हुआ, तू वजीर ही है, कोई मुझे नहीं पता कि कौन सा वजीर है, मोदी का खास वजीर है, लेकिन तेरी बांदरों जैसी शक्ल है, और बांदर भी वो जो पीछे से देखा जाता है, वो वाला बांदर, उस जैसी शक्ल है तेरी, और तू अपनी माँ बहन बेटी को भी इसी तरह देखता होगा, क्योंकि आप बगैरत तरीन आदमी है, आप जलील तरीन आदमी है, घटिया तरीन आदमी है, आपको शर्म आनी चाहिए थी। और ये इंटरव्यू देते हो, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी का बच्चा है, बगैरत आदमी है, वो जलील आदमी हंस रहा है, कह रहा है कि हाँ कहीं और हाथ लग जाता, आप ये कहना चाह रहे हैं। ओए ताड़ी, मैं क्या कहूं कि मुझे इतना गुस्सा इस बात के ऊपर है, और बगैर तो कोई शर्म या करो गंदे लोगों, कोई शर्म या करो। कितना का मैं आपको जलील करूं, कितने का जलील होना चाहते हैं आप, कितने गंदे लोग हैं आप। और जो कार्रवाई अगर आप पर ना हुई, अगर आपको सजा ना हुई, तो मजीद डांग फेरूंगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो है ना, मेरा जी चाहता है सीधियां गालां कढ़ना, सीधियां। लेकिन मैं कहता हूं कि यार सीधी गालियां देने से बगैरत इस उल्लू के पट्टे को ये समझ आ जाए, और तू हंस रहा है और ये बातें कर रहा है। अगर यहां पर तुम्हारी अपनी बेटी होती, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम तो बड़े गैरतमंद लोग हैं, वो हिंदू की बेटी हो, वो चाहे सिख की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, किसी की बेटी भी हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ज़रा सी भी, गैरत नहीं आई तुम्हें इतना ये लफ्ज़ कहते हुए, इंटरव्यू में ये कहते हुए और मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये कह रहे हैं? अगर आपकी बेटी होती और आगे कोई मुसलमान वज़ीर होता ना, खुदा की कसम वो इज़्ज़त करता, उसकी वो रिस्पेक्ट करता, वो नकाब ना छीनता, वो ये ना करता। आपके तो फैमिली के अंदर मेरे ख्याल से मुझे लगता ही नहीं है कि आप लोग पता नहीं यार किस चीज़ की पैदाइश हैं। मुझे यही नहीं समझ लगती कि आप इतने घटिया। मोदी के साथ रहने वाले तमाम लोग घटिया हैं, सारे ही गंदे तरीन लोग हैं, सारे गंदे तरीन लोग हैं। डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। अच्छा ये देखो, मैं नहीं कह रहा, अकेला मैं नहीं कह रहा, आपकी इंडियन खातून क्या कह रही हैं? नीतीश साहब, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हम मुसलमानों को ऐसे ह्यूमिलिएट करें। देखा आपने क्लिप? मेरी बहन, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ बाजी, बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन आपने बड़ी तहजीब में और इनको समझाना चाहा, और ये भी आपने बताया कि जो पावर आपको दी गई, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपको ये बातें जेब नहीं देती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये चीफ मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ घटिया मिनिस्टर।
ये घटिया मिनिस्टर है ये। और आप नीतीश कुमार कह रही हैं, ये नीतीश कुमार नहीं, मैंने पिछले ब्लॉग में कह दिया, ये हराम कमार है, ये हराम कमार है, क्योंकि इसने हराम का पैसा खराया, हराम की तरीके से इसकी परवरिश हुई है। जो लोगों ने हराम, जिनको हलाल का पता ही नहीं है, उसको इज्जतों का क्या पता होगा, उनको इज्जतों का तो उस पता ही नहीं होगा ना। उन्होंने तो हर तरह से अपनी वो दिखानी है, गंदगी हर जगह पे दिखानी है, हर जगह गंदगी दिखानी है अपनी। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ये मिनिस्टर हैं, मुझे ये शर्म आती है। मेरी बहन, आपने तो कहा मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं, वो चाहे आप मुसलमान हैं चाहे हिंदू हों, कोई भी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम होती हैं ख़वातीन। मैं कभी ख़वातीन की तज़लील नहीं चाहता। तो इसने जो शरेआम, आपने कहा सरेआम आपने उसको बेनकाब किया, और सरेआम इसने बेनकाब किया। काश ये हरकत पाकिस्तान में की होती तो हम बताते कि चीफ मिनिस्टर को बेनकाब कैसे किया जाता है, हम कैसे बेनकाब करते, ये आपको बता देते हम के भी। और वहाँ की जनता अभी तक खामोश क्यों है ये मुझे नहीं पता, कि अभी तक वो खामोश क्यों है। शर्म से डूब मरो, और डूब आपको मरना ही चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर गंदगी, इन हरकत के साथ साथ तो गंदगी भी इतनी फैला दी, पोल्यूशन इतनी फैला दी। क्या हुआ जी, वज़ीर आज़म साहब आए, वज़ीर आज़म साहब का है, मोदी साहब नहीं कहा, वज़ीर आज़म, उसकी सीट को न इज्जत दी है कि मोदी की। जी क्या हुआ जी, पोल्यूशन, गंदगी। अच्छा जी, ये होगी ये मोदी की, मोदी देख लें अब आप, ये वज़ीर आज़म की फ़्लाइट लेट होगी पोल्यूशन की वजह से, यानी गंदगी फ़िज़ाओं में इतना उड़ गई और इतना पोल्यूशन हो गई, गंदगी इतनी हो गई कि उसकी फ़्लाइट लेट हो गई। और वज़ीर आज़म मुँह इस तरह का बना के खलोता है, ऐसी ऐसा खड़ा हुआ था मुँह बनाकर कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया है, और अब परेशान है कि आपने क्या किया। अब ये सारी गंदगियाँ इंडिया में तो देख लेते हैं लोग, अब जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो क्या होता है जी, दिखाइएगा। मैं तो इंडिया से बाहर पहली बार आई हूँ, तो मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, ना हॉर्न, ना पॉल्यूशन, ना कचरा वचरा। रोड तो चकाचक। अरे ये तो बहुत खूबसूरत बात आंटी आपने की, और हैरान हो गए हैं वहाँ की सफाई देख के। कह रहे हैं बैंकॉक में पहली मर्तबा आए हैं मेरे माँ बाप, मैंने उन्हें बुलवाया है, और वो कह रही है मैं हैरान हो गई हूँ यहाँ की, वो हॉर्न भी नहीं बज रहे हैं गाड़ियों के, यानी वो कह रहे इतनी गाड़ी चल रही है हॉर्न भी नहीं बज रहे हैं, कि कितनी तहजीब है, कितना मामला है। यानी वो गंदगी से तंग आकर वो वहाँ पर गए और हैरान हो रहे हैं। यानी वो आदि तो गंदगी के थे, लेकिन सफाई देख के हैरान हो गए, इतनी सफाई, इतना मामला, इतना साफ़ सुथरा रोड, ऐसे चकाचक, और फलां 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 फलां। ये देखो मोदी, ये होते हैं मुल्क, ये होते हैं मुल्क। कभी आप आए हमारे पाकिस्तान में, आपको आने किसने देना है, मैं नहीं दावत दे रहा, आने किसने देना, तू आगे इधर तो मार मार के छेतर तुझे यहाँ छोड़ेगी नहीं अवाम, ठीक है ना। बहरहाल कि हमारे यहाँ भी साफ़ सुथरी है। कभी आए आंटी, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, पाकिस्तान भी आएँ विज़िट करने के लिए, आपको दिखाएंगे यहाँ खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत माहौल, यहाँ हमारे कितने कमाल कमाल रोड हैं और क्या सफाइयाँ हैं, और सुथरा पंजाब, आजकल बड़ी मेहनत हो रही है सुथरे पंजाब पर। एक इंटरव्यू दे रहा मोदी जो है वो बगैरत तरीन आदमी, कुछ भी कह सकता है। देना जरा इंटरव्यू दिखाना क्या कह रहा है। पछताओगे अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आओ। मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूँ कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रही। क्या बात है, मैं ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि वीज़े के लिए लाइन में खड़ी रहे दुनिया, वीज़ा लेने के लिए, इंडिया का वीज़ा लेने के लिए, यानी ऐसा हिंदुस्तान। अबे क्या हिंदुस्तान देखना है, मैंने बिहार का गंद भी दिखाया तेरा, जगह जगह पर बैतुल-खुला नहीं, लोग रोडों पे पेशाब कर रहे हैं, वो भी दिखाया मैंने तुझे। तू ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है, तू गंदा हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है, तू साफ हिंदुस्तान को ख़राब कर दिया तूने 9 साल 10 साल में आकर। जब से तू आया तब से बेड़ा गर्क होता रहा, नहीं तो हमने इंडिया की तारीफ़ें सुनी थी, और इंडिया के अंदर के ये इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। तेरे आने से क्या कुछ हो गया, सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। और आपको तुम्हें शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। अगला ज़रा बताइए, यही बंदा बता रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पिछले 5 साल में 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता हमेशा के लिए छोड़ दी है। ये बात है कि वो तुम तो कह रहे ना पछताओगे अगर वापस नहीं आओगे, पछताओगे। अरे पछताना क्या है, 9 लाख 5, उसने कहा
5 सालों के अंदर 9 लाख जो सही इंडियंस थे उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मुल्क को छोड़ दिया, बाहर जाके बस गए, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये तो होता है ना कि बंदा काम करने के लिए गया और वापस आएगा, साल बाद छुट्टी हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ दिया। ये तुम्हारी सरकार चला रही है, ये तुम्हारी सरकार है और ये तुम्हारी गंदगी है, जिसकी वजह से वो तंग आकर अपने मुल्क से, मुल्क को छोड़कर, एक आज़ाद मुल्क को छोड़कर वो 9 लाख हिंदुस्तानी चले गए और आइंदा और भी चले जाएंगे, कोई किसी मुल्क में, कोई किसी मुल्क में। और वैसे भी खालिस्तान बन रहा है, तो खालिस्तान जब अलहदा हो जाएगा तो फिर कुछ उधर चले जाएंगे, फिर नेपाल में कुछ चले जाएंगे, कुछ ते बस मोदी रह जाएगा, थे अमित शाह रह जाएगा, थे ये गंदे वज़ीर रह जाएंगे। ये जो कह रहा था उल्लू का पट्ठा, ये बगैरत आदमी जो कह रहा था नकाब ही खींचा तो क्या हो गया, कहीं और उंगली तुम्हारी मैं उंगली दूंगा और सही उंगली के अंगूठा भी साथ दूंगा, टेंशन ना लो, ये हम देंगे, ज़रूर देंगे। अगर आपने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो सरहदों पे खड़े नौजवान हैं ना, वो बड़े ताकतवर हैं और बड़े हिम्मत वाले हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी हिम्मत को कायम और दायम रखे। सरहदों पे खड़े होकर वो हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं। और पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे ही फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है जब तक जिंदा है।